देखिए, टक्कर तो नहीं, ताम्रध्वज चक्कर में है। चक्कर में है। क्योंकि पिछले 5 साल से जो उनकी कुशासन है, उनकी कुनीति है और भ्रष्टाचार का जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर शासन चलाया है, इसका जवाब अब जनता पूछ रही है, इसलिए वो चक्कर में है। आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी में खलबली मच गई है। महतारी वंदन के फॉर्मों को लेने के लिए लोग हमारे कार्यालय आ रहे हैं। अभी तक लगभग 50,000 से ज़्यादा फॉर्म हमको दुर्ग ग्रामीण से मिले हैं। धर्मांतरण हुआ, दूसरा सट्टा पट्टी चला, तीसरा चाकूबाजी चला और चौथा जमकर रंगदारी हुई, उगाही हुई। ये चारों चीज़ें नियमित थी, कर्मचारी नियमित नहीं हुए। लेकिन की आवाज़। अब आइए दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के प्रभारी गौरीशंकर श्रीनिवास जी से बात करते हैं। सर बताइए, जो भी टक्कर कहा जा रहा है, आपके हिसाब से कितना टक्कर है? देखिए, टक्कर तो नहीं, ताम्रध्वज चक्कर में है। चक्कर में है। क्योंकि पिछले 5 साल से जो उनकी कुशासन है, उनकी कुनीति है और भ्रष्टाचार का जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर शासन चलाया है, इसका जवाब अब जनता पूछ रही है, इसलिए वो चक्कर में है। हम तो उनको अभी टक्कर में भी नहीं मान रहे हैं। कहीं जितने जगह से हम घूम के आ रहे हैं, कहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं की मौजूदगी ग्राउंड लेवल पे दिखाई नहीं पड़ रही है। जितेंद्र साहू और ताम्रध्वज साहू जी ने जो दुकानदारी चलाई है यहाँ पर, कमीशनखोरी भ्रष्टाचार का, आज उसका परिणाम कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भुगतना पड़ रहा है। पूरे दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में मैं लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया, जुआ, सट्टा, अफीम, चरस, ज़मीन कब्जा, ये सारा कुकर्म यहाँ पे हुआ है। मेरे पास में फ़ोटो मैं आपको दिखा दूंगा। एक फौजी को तो जिसने जुआड़ियों को रोका, उसको 7 बार चाकू मारा गया और जिस व्यक्ति ने चाकू मारा वो आज भी गृह मंत्री के साथ घूम रहा है। उतई के बैल बाज़ार में जो सबसे बड़ा गौ तस्कर है, वो ताम्रध्वज साहू जी का सबसे खास आदमी है। तो गौ हत्यारे भी ये लोग हैं, ये लोग मर्डरिस्ट भी हैं, ये लोग नशे का कारोबार करने वाले लोग हैं, ये लोग सरकारी ज़मीन में कब्जा करने वाले लोग हैं। तो किस मुंह से ये वोट मांगेंगे? एक भी विकास का आधारशिला यहाँ पर नहीं रखा गया, ना युवाओं को रोज़गार से जोड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की चिंता कर रही है, भारतीय जनता पार्टी किसानों की चिंता कर रही है। राज्य हमने बनाया है, हम संवारेंगे। दुर्ग ग्रामीण को नए सिरे से विकसित करेंगे, यहाँ के लोगों को रोज़गार से जोड़ेंगे। और ये जितना दुकानदारी दोनों बाप बेटा का चल रहा है, ये कहीं ना कहीं इसका सर्वनाश यहाँ की प्रदेश की जनता करेगी, महतारी करेगी। महतारी वंदन फॉर्म से वंचित करने के लिए कई कांग्रेसी गुंडे वार्ड वार्ड घूम रहे हैं, लोगों के साथ में धमकी चमकी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें काम नहीं आने वाला। अब यहाँ की जनता पूरी तरह से मुस्तैद है, तैनात है और इस चीज़ों को जानती है कि उनका हित किसके साथ में है। सर आपने अभी मुद्दा उठाया सट्टे का, तो आपको नहीं लगता कि जो अभी युवा है वो काफ़ी ज़्यादा, जो अभी महादेव सट्टा अभी चलन में आया है, उससे जो युवा पीढ़ी है वो बिगड़ती जा रही है इस सरकार के चलते? भाई, जो गृह मंत्री अपने विधानसभा में इन चीज़ों को नहीं रोक पाया है, पहली प्रायोरिटी तो अपने घर से होती है। आप अपने घर में ही इन चीज़ों को रोक नहीं पाए हैं तो राज्य की क्या रक्षा करेंगे? इनकी तो इतनी बखत भी नहीं थी कि एक सिपाही का ट्रांसफ़र कर पाते। भूपेश बघेल जी ने उस हाल में भी इनको नहीं छोड़ा था। जब विभाग की बैठक होती थी तो कहीं कोई इनकी नोट शीट पर सुनवाई तक नहीं होती थी। महादेव ऐप के सट्टे का लेकिन कमीशन इन्होंने खाया है, पीडब्ल्यूडी की कमीशन खोरी इन्होंने की है, सारा हिस्सा इन तक पहुंचा है। इसलिए ये सारे इस पाप में मौन थे। इस खेल में कौन कौन है, ताम्रध्वज साहू क्यों मौन है, ये सवाल यहाँ की जनता पूछती थी। नक्सलवाद को लेकर अब उनसे सवाल पूछिएगा कि क्या उनका रोड मैप था, कितना उन्होंने ऑपरेशन चलाया, क्या ब्लूप्रिंट था, उनका पास जवाब नहीं है। तो प्रदेश का गृह मंत्री ऐसा निकम्मा और निकृष्ट व्यक्ति को बनाया गया, वो जिम्मेदारी नहीं उठा सकता था। अब इनकी विदाई तय है। और जितेंद्र साहू ने जिस प्रकार का यहाँ पर जो अपनी अघोषित तौर पर दुकानदारी चलाई है, उस दुकान का शटर हम बंद कर देंगे 17 तारीख को। प्रदेश की जनता इनसे बिल्कुल हिसाब किताब चुकता करने की तैयारी में है। सर आप अपने साइड से ऐसे कौन से मुद्दे लेकर जा रहे हैं जो मदद करेंगे दुर्ग ग्रामीण के विकास में? एक तो इनका जो कुकर्म है, जो पाप है, उससे इनका सर्वनाश हो रहा है। दूसरा, हम जो घोषणा पत्र लेके आए हैं, जनता से लगभग 3 लाख से ज़्यादा सुझाव हमको प्राप्त हुए हैं। महतारी वंदन योजना किसानों के लिए, युवाओं के लिए, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी में खलबली मच गई है। महतारी वंदन के फॉर्मों को लेने के लिए लोग हमारे कार्यालय आ रहे हैं। अभी तक लगभग 50,000 से ज़्यादा फॉर्म हमको दुर्ग ग्रामीण से मिले हैं। इतना ज़्यादा यहाँ पर स्थिति है, बहुत ज़्यादा लोगों में उत्साह का वातावरण है और कांग्रेस पार्टी के पास में कुछ नहीं है। आज अगर ताम्रध्वज साहू जी ये कहते हैं कि हम 15,000 रुपये देंगे
तो मेरी बहन उनसे सवाल करेगी कि पिछले बार ना शराबबंदी आपने किया, ना 1500 वृद्धा पेंशन किया, ना 200 फुट पार्क बनाया, और 500 रुपये महिलाओं को जो देने की बात थी वो भी नहीं दिया। तो किस मुंह से आप 15,000 रुपये देंगे? ना कर्ज माफ़ी हुआ, ना बिजली बिल हाफ हुआ। हाँ, नियमित भी नहीं हुए, नियमित लेकिन 4 चीज़ें इस प्रदेश में प्रमुखता से हुई है, और दुर्ग ग्रामीण में खास तौर से। पहला धर्मांतरण हुआ, दूसरा सट्टा पट्टी चला, तीसरा चाकूबाजी चला, और चौथा जमकर रंगदारी हुई, उगाही हुई। ये चारों चीज़ें नियमित थी, कर्मचारी नियमित नहीं हुए, लेकिन इन चीज़ों को नियमित करने में ताम्रध्वज साहू जी ने कोई भी कसर नहीं छोड़ा। अब जवाब पूछा जाएगा इसका, और देना तय है। तो आपने सुना गौरी शंकर श्रीनिवास जी को। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हक की आवाज़ से मैं यशराज यादव, धन्यवाद। हक की आवाज़।